Hello friends, this is Naveen and you are watching my online YouTube channel Royal Tuition Club। तो बेटा कल की जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया था, टाइप ऑफ द रिएक्शन किया था, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने क्या किए थे, पार्ट्स किए थे 3। ठीक है, उसके बाद हमने की डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में कौन सी की थी बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमारा इस चैप्टर का छोटा सा पार्ट बचता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं, उसके आगे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो आती है बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जैसे ही हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी, एक्सोथर्मिक की। एक्सो का मतलब क्या बेटा, बाहर, आउट, और थर्म मैंने किसके लिए याद किया था, थर्मल जो वर्ड था वो किसके लिए यूज किया था बेटा, याद होगा, किसके लिए किया था, हीट के लिए किया था बेटा, हीट के लिए। आगे समझ रहे बच्चे, तो क्या है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगी, हीट क्या करेगी, बाहर निकलेगी। बाहर किससे निकलेगी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी गर्म मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन ले लेता हूं, अपनी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन होती है ना, आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, व्हाई रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मान लो मैं स्टार्टिंग से ही लेता हूं, क्या हुआ, रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है, जो आपका ग्लूकोज है उसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में बेटा। ठीक है भाई, क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम सांस के जरिए लेते हैं बेटा, जो हमारे लंग्स के थ्रू जाती है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में जाती है, और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है, इसको तोड़ के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी का मतलब है, एनर्जी किस फॉर्म में, मैंने बताया था एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, एक हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी निकली है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, इट इज ए एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। आगे भी समझ में, एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बैलेंस करूं तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, 6 कार्बन और 6 यहाँ आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यह क्या होगी, हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन क्या आता है भाई, व्हाई रेस्पिरेशन is considered as an exothermic reaction। ये आता भी और काफी बार आता है कि जो रेस्पिरेशन उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में क्यों देखा जाता है या फिर कंसीडर किया जाता है। पहली बात क्या होता है, ग्लूकोज होता है इसमें, इसका रीजन ये है कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन breaks down to produce carbon dioxide, water and energy. As the reason energy is produced, ठीक है, and as we know exothermic reaction वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है अभी, प्रोड्यूस होती है, और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हमारी रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है भाई, तो पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है, एक बार, फिर इसके बाकी और जो होंगे ना वो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, दिस इज द रिएक्शन, क्या होता है बेटा, दिस इज द रिएक्शन इन विच हीट इज क्या होती है, evolved during the
रिएक्शन। मान लो मैंने क्या है, वही बात है कि मैंने क्या किया, A प्लस बी डाला, इससे क्या बना अपना C बन गया, ठीक है। A प्लस बी डाला, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के साथ मेरी क्या निकली है, हीट, जो भी हमने रिएक्शन की थी, ठीक है, कौन सी, रेस्पिरेशन वाली, उसके अंदर हमारा क्या निकल रहा था, हीट निकल रही थी। हीट मतलब एनर्जी निकल रही थी, ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के दौरान क्या निकलेगी, हीट निकलेगी या फिर एनर्जी निकलेगी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने कार्बन के, मान लो मैंने ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा, Mg। कैसे बनेगा, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, प्लस ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये इसके पास जाएगा, तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन का भी अकेला नहीं रहता, तो क्या बनेगा, H2। और H2 के साथ हमेशा क्या निकलती है बेटा, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलेगी तो क्या निकलेगी, हीट। और इसके साथ H2 निकल गया, एनर्जी निकल गई। इसका मतलब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि किस टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है भाई, ये है एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है भाई। आ गया भाई समझ, ठीक है। तो ये हो गया एक, हाँ हमने रिएक्शन की थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, आपने क्या किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब मैं एक एसिड बेस लेता हूँ, प्लस में एसिड लेता हूँ, उनकी रिएक्शन करवाता हूँ, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, H2O बनता है। और बेटा अगर ये रिएक्शन करवाएंगे ना, तो इसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। आपके लैब में जो 10th क्लास के ऐसे मटेरियल रखे हुए होते हैं, आप करके देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl या H2SO4 कोई भी ले सकते हो आप, एसिड लेना, ठीक है। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये बनेगा, प्लस में हीट निकलेगी। हीट का मतलब क्या, जो आपका बीकर होगा ना, जिसके अंदर आप इन दोनों को मिलाने वाले हो, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अगर वो गर्म हो गया, हीट निकल गई, तो अपना आंसर आ गया भाई। रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, ठीक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड टाइप क्या है, रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने एक्सोथर्मिक में बताया था, एक्सो का मतलब क्या था भाई, बाहर, आउट। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, इनसाइड, ठीक है। एब्जॉर्ब, ये कुछ भी लिख लो, ठीक है, ये होता है। तो क्या है, मैं लिखता हूं, इसके लिए क्या लिखता हूं भाई, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, और थर्मिक का मतलब हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब है मुझे रिएक्शन करवाने के लिए पहले ही हीट देनी पड़ती है, रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करवाई जाती है, तब वो प्रोडक्ट देता है अपने को। और एक्सोथर्मिक में क्या था, मैं पहले रिएक्टेंट लेता हूँ, वो मुझे प्रोडक्ट प्लस एनर्जी दोनों देगा। आई समझ में, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकल रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। और प्रोडक्ट बनाने के लिए जब मैं उसको क्या दे रहा हूँ भाई, एनर्जी दे रहा हूँ रिएक्शन करवाने के लिए, वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार इसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, क्या होगा, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसके अंदर जो मैंने एनर्जी दी है। एक चीज याद रखना, इसमें ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट होगा वो गर्म नहीं हो सकता, मगर जितनी मैंने एनर्जी दी है उससे कम एनर्जी उस तरफ प्रोड्यूस होगी। मान लो यहाँ पे मैंने दे दी 10 जूल, यहाँ पे आ गई
5 जूल। तो इसका मतलब 5 मैंने ज्यादा दिया ना, तो इसका मतलब इसने 5 जो एनर्जी हो एब्जॉर्ब भी की ना। मान लो मैंने क्या किया है, A प्लस बी लिया और C बन गया, इसके अंदर मैंने हीट दे दी, तो बहुत अच्छी बात, अपना नॉर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें मिल गई। ठीक है, इसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस नहीं। अगर इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है कई बार हल्की फुल्की, इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने 10 जूल दी, यहाँ पे एनर्जी क्या मिली 5। ठीक है, तो इसका मतलब 5 हमने क्या दी थी, एक्स्ट्रा दी थी। इसका मतलब 5 का जो डिफरेंस हो गया दैट इज, ठीक है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है और प्रोड्यूस कम हुई है। ठीक है, तो भी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी भी। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं हम, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3, इसको मैंने क्या किया, हीट किया बेटा पहले ही, इसको मैं हीट लिख देता हूं। बताया था मैंने कि डेल्टा जो ट्रायंगल का निशान होता है उसका जो मार्क होता है, सिंबल होता है किस चीज का, हीट का। तो CaCO3 को मैंने क्या किया बेटा, हीट कर दिया, और हीट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आपने पिछली में पढ़ा था क्या, CaO प्लस CO2। ठीक है भाई, CaO प्लस CO2। आगे समझ में, यहाँ पे इसने हीट एब्जॉर्ब किया है, इट मींस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब किया है, इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन NO, इसको बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड आपको पता है, अब तक बहुत बार आ चुकी है रिएक्शन। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम करेंगे, ये दो है, ये दो है, ये दो ऑलरेडी कर दिया हमने, आसान था। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आती है, क्योंकि इसको भी मैंने क्या किया है, हीट दी है, इसको भी मैंने क्या किया है, कंप्रेस किया, हीट की है, ये गैस में, ये गैस में, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारी प्रोड्यूस होती है बेटा, वो भी किसी में प्रोड्यूस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज। ठीक है भाई, ये हमारी क्या हो गई, हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है भाई, एंडोथर्मिक। अब मैं नेक्स्ट वाला करता हूँ। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हमारी आती है नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में एक आता है हमारा वर्ड, एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन आती है भाई, ये आगे जाके बहुत बड़ी रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक अपनी अलग कैटेगरी लेके चलती है रिएक्शंस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आगे इसके ऊपर +1 में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रिएक्शन एक अपना पूरा चैप्टर लेके आएगी पूरा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो अगर मैं बात करूं, जितनी भी रिएक्शंस होती है मोस्टली रेडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सॉरी, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मोस्टली रिएक्शन जो आपकी होती है रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो चीज आती है, रेड का मतलब रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स किससे अभी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई समझ में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहले रेडॉक्स से पहले कर लेते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है भाई, एक बार कर लेते हैं। तो अगर मैं रिडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, रिडक्शन को कर लेते हैं पहले। रिडक्शन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ, अगर आप किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन क्या कर देते हैं अभी, रिमूव कर देते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकाल देना, ये भी रिडक्शन होती है। और किसी में एलिमेंट में हाइड्रोजन जोड़ देना, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। और एक तीसरा क्या आ जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, इधर कर लेते हैं किसकी। ठीक है, अगर मैं एक रिडक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। ठीक है, मान लो मैंने क्या ले लिया,
कॉपर ऑक्साइड ले लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन डाल दी, क्या बनेगा Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखो बेटा कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हाइड्रोजन से, क्या हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और ठीक है, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो ये क्या हुई, एक देखो यहाँ क्या हुआ है, कॉपर से क्या ले ली गई है, कॉपर से ऑक्सीजन छीन ली गई है, रिमूव हुआ है क्या, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन होती है भैया। आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है अपना रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो है टॉपिक। एक बार ले लेते हैं किसको, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर एडिशन ऑफ क्या हो, ऑक्सीजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कई बार ये लिख देते हैं बेटा, किसी भी रिडक्शन को लिख देते हैं किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड जो बोल दिया बेटा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये अलग डेफिनेशन हो सकती है, ये अलग डेफिनेशन। ऐसी कोई कंडीशन है किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड करके किया और हाइड्रोजन निकाला तभी ऑक्सीडेशन होगा, नहीं। ऑक्सीजन ऐड कर दी तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो भी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा बेटा। और साथ में क्या आ गई तीसरी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी चीज से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दी जाए तो वो भी क्या होगा बेटा, आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल लिया है, ठीक है। C+O2 क्या बन गया, CO, ठीक है। आई समझ में, ये क्या हो गया, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, दैट इज क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया भाई। आया समझ, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसके अंदर कार्बन के अंदर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन। हमारा क्या बन गया, ये हमने कर ली क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल कर लो, एक और कर लो, H2 + Cl2 क्या बन गया, HCl। बैलेंस कर दो, क्या बैलेंस होगा, H2 दो लग जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन के अंदर क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। आगे भी समझ में, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन से पहले एक बार हम दो डेफिनेशंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन पे चलेंगे। पहली डेफिनेशन बनती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी डेफिनेशन हमारी बनती है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या है, पहली डेफिनेशन क्या है अपनी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। देखो एजेंट अगर किसी चीज का है तो वो दूसरे वाले के लिए उसी चीज का, बैंक लोन है, अगर लोन का एजेंट है तो दूसरों को क्या दिलाएगा, लोन दिलाएगा। फाइनेंशियल अगर कोई एजेंट है तो वो सामने वाले को क्या दिलाएगा, जिस चीज का वो एजेंट होता है सामने वाले को वो क्या दिलाएगा, एजेंट, उसी चीज की चीज वो दिलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दीज आर द एलिमेंट और कंपाउंड that oxidize
द अदर सब्सटेंस, दूसरे वाले सब्सटेंस को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आई समझ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जो खुद, जो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। मान लो A है प्लस BO, ये क्या करेगा, A को O दे देगा प्लस B बन जाएगा, A को क्या दे दिया, O। इसका मतलब इसने किसको, इसको क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बोला है, जो सामने वाले को क्या किया, ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिमूवल ऑफ, इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इससे क्या हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। आई हुई किसी को समझ में, ठीक है। ये क्या है कि किसी ने क्या किया, सामने वाले को ऑक्सीजन दी है, ठीक है, और खुद क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। आगे भी समझ में। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, ऊपर लिख लेते हैं ना, यहाँ काफी नीचे हो जाएगा, लिखने में भी दिक्कत होती है। तो ये क्या हो गया अभी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, वो एलिमेंट और कंपाउंड दैट क्या करता है, रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो दूसरे से क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और खुद क्या कर देता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें बोला है कि सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब ये है, मान लो इसने इसके साथ रिएक्शन की, इसने इससे क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब मैं इसको देखो, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था पिछले एग्जांपल में, अब मैं इसको देखता हूं, इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इसने क्या की है, इसने क्या किया, इससे ऑक्सीजन क्या कर लिया, छीन ली है, इससे ऑक्सीजन इसने छीन ली, अपने साथ लगा ली, तो खुद क्या हो गया, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ए को अगर मैं लूं, इसको क्या लिया मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा इसको मैंने क्या ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। आगे समझ में, तो इसने BO से ऑक्सीजन ले ली, ए बन गया, ये खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, सामने वाले से इसने क्या कर दिया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज्ड, तो इसके अंदर ए क्या हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। मान लो मैंने लेड ऑक्साइड ले लिया, प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दी, ठीक है। आपको पता हाइड्रोजन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करने वाला है भाई। तो ये क्या करेगा, इससे Pb प्लस H2O, इस भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने इससे क्या ले ली, ऑक्सीजन छीन ली, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया भी, और खुद ले गए इसकी ऑक्सीजन उठा के ले गए, तो ऑक्सीजन उठा के ले गए, तो मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन कैसे एक्ट कर रहा है, विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। आया भाई आपको समझ में, और इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इस भाई साहब ने ऑक्सीजन क्या कर दी, दान कर दी कि लेके जाओ, ठीक है। इसने जो दानवीर है ना, जिसने ऑक्सीजन देनी होती है, वो क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, और इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने इसको ऑक्सीजन दी है, इसको बोल सकते हैं रिड्यूस एजेंट क्योंकि इसने इससे ऑक्सीजन ली है। आगे भाई ये वाला टॉपिक आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया है।
अब हम बात करने वाले हैं अपना जो मेन पॉइंट था, कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हाँ भाई, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता था, मैंने बोला था कि दुनिया में मोस्टली जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होती है, कंसीडर होती है। क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन पूरी लूँ तो किसी ना किसी तरीके से वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर ही देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो या ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, और भी डेफिनेशन होती है +1 में, तो और डेफिनेशन हो जाती है इसकी 4-5 डेफिनेशन निकल के आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में चले। अगर मैं देखो, आप पीछे वाले एग्जांपल उठाओगे ना, उसमें भी यही है भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ के साथ चल रहे हैं। ठीक है, वहां पे मैंने नहीं बताया था। ठीक है, आप देखोगे। ठीक है, तो क्या है, दिस इज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन proceeds simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब है टुगेदर या फिर अलोंग विद ईच अदर, यही होती होगी ना भाई, टुगेदर। ठीक है, टुगेदर एक साथ चलती है, मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन भी साथ के साथ क्या करेगा, टेक प्लेस करेगा। अब मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी देर पहले लिया था, एक लेड ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिमूव किया था और क्या गया, Pb+H2O। अब देखो, एक टेक्निकल सी बात बताता हूँ, बिल्कुल जनरल है। ये भाई साहब यहाँ से क्या लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला, यहाँ से ऑक्सीजन निकली है तो ये तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया भाई। ठीक है, यहां से यहां गए, क्या हो गया, रिड्यूस। क्यों, ऑक्सीजन लॉस हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन निकली है तो कहीं ना कहीं ऐड भी होगी रिएक्शन के अंदर। जब एक जगह से कोई चीज निकली है तो रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं तो ऐड होने वाली है ना, वो चीज ऐड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से निकली है, यहाँ रिड्यूस हो गई, और आगे जाके जहां भी कहीं पे भी ऐड होने वाली है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के दो पहलू बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया, इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ किस चीज का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऐड हो गई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। और एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल क्या है, मान लो कोई भी ले लिया इसके अलावा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ले लिया, इसने रिएक्शन की, क्या बन गया, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ये HCl प्लस सल्फर। ये तोड़ना आ गया ना भैया आपको, अगर ये तोड़ना आ गया तो आपको रिएक्शन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। क्या करना है फिर, तो हमें करना है क्या है, पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर देना, सिंपल है। सल्फर है भाई, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ है, दिख रहा है चमत्कार क्या हो गया है, सॉरी, सल्फर से कौन उड़ चुका है, हाइड्रोजन उड़ चुका है। तो सल्फर से क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना चमत्कार, ये वाला हाइड्रोजन। अभी तक हमने क्या की थी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की थी कि जिस चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया वो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमने क्या कर लिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला एग्जांपल किया भैया, तो लॉस ऑफ
हाइड्रोजन, तो ये चमत्कार क्या बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इस चमत्कार को। ठीक है, जो किसी चीज से हाइड्रोजन रिमूव किया जाए वो चमत्कार क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली एक चमत्कार यहाँ हुआ अभी, किसके साथ, ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन सर जी ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और साहब ने हाइड्रोजन ले लिया, तो इसका मतलब साहब के ऊपर क्या हो गई है, रिडक्शन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, काफी जीनियस बच्चे हैं आजकल के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने छोटे से 2 टॉपिक रह गए, ठीक है, उसको जल्दी सी लपेट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भाई एक बार लिख देते हैं, क्या नाम है ना, एटलीस्ट दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है कोरिजन की, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोरिजन की। अब कोरिजन से पहले मैं एक बात उठाने वाला हूं, आपने इस चैप्टर में अभी देखा भी होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं किसका, कोरिजन का, कोरिजन का मैंने क्या उठा लिया भाई, कोरिजन का एग्जाम्पल उठा लिया है। तो अगर मैंने कोरिजन का एग्जाम्पल उठाया है तो मैं अब बात करने वाले कोरिजन की। ठीक है भाई, कोरिजन की अगर बात करने वाले हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed before it is, ये क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब किया जाता है। रब का मतलब है उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर से ऐसे रगड़ के रिबन को रखा, रिबन को रख के एक कोई खुरदरी चीज लेकर उसको ऐसे साफ किया जाता है बीच से अच्छे से। ठीक है, वो क्यों किया जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या रीजन है। मान लो मेरा कोई मेटल है, ये प्रोसेस मेटल के अंदर होती है। अब मैंने क्या किया, मेटल को देखो, हमें मेटल को कोई प्रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ भाई, सोना चीज है, सोना बहुत महंगी चीज है, उसको तो हम प्रिजर्व रखने के वाले। अब मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर को भी नहीं रखते, सिल्वर को भी ऐसे ही फेंक देते, चांदी को तो क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एयर। एयर के अंदर कंटेंट क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, CO2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और एयर के अंदर एक और चीज होती है भाई, H2O। तो ये मैंने रख दिया मैग्नीशियम, तो मैंने मैग्नीशियम उठा के फेंक दिया भैया ऐसे। तो मैग्नीशियम जो रिबन था, मैग्नीशियम जो भाई साहब थे, वो किसके कांटेक्ट में है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम ने रिएक्शन की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। कौन से वाला, देखो किसी भी पार्ट का अंदर का पार्ट रिएक्ट नहीं कर सकता, वो रिएक्ट कौन सा करेगा, सरफेस वाला। तो भाई साहब ने क्या किया, यहां से ये वाला पार्ट रिएक्ट किया और ऊपर वाले पार्ट पे एक लेयर जम गई जिसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम किस में, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में, तो वही है, मिला दो। ठीक है, MgO। ये करना आपको आ गया तो रिएक्शन बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब क्या हुई, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर ऊपर चढ़ गई। अब मैं अगर मैं जलाना इसको स्टार्ट करने वाला तो क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा ना उसको बर्न करूंगा मैं, तो उससे मुझे रिएक्शन चाहिए, जो मुझे चाहिए वो तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, आई समझ में, मैग्नीशियम वाटर के साथ और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आई समझ में। तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर, अगर मैं जलाने वाला हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड जलने वाला है और मुझे एक अपना जो चाहिए वो नहीं चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रेग मार्क लेता हूँ, रेग मार्क ले लो या कुछ भी खुरदरी चीज ले लो, उसके साथ इसको क्या किया जाता है, ऐसे साफ कर दिया जाता है। ऐसे साफ करने के बाद अपना जो मैग्नीशियम है ना, जो मुझे चाहिए वही, मुझे तो मैग्नीशियम चाहिए प्योर वाला, उसके अलावा काम नहीं चलेगा मेरा, तो मैग्नीशियम प्योर वाला मुझे मिलेगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, बर्न करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो आप रिएक्शन लिख दो, फिर क्या लिख दोगे, टू रिमूव। देखो ये जस्ट एक हिंट है, इसके बाद जो आपको आंसर बनाना है, ठीक है, वो बन जाएगा इस टॉपिक को समझने के बाद। ठीक है, किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन क्या किया जाता है, इज रब्ड बिफोर इट इज बर्न। जलाने से पहले इसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द लेयर फ्रॉम, कहां से, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, मैग्नीशियम मॉइस्चर लिख लो, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर के बाद क्या बनता है भाई, मॉइस्चर के बाद क्या बनता है अपना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना क्या करता है, बन जाता है। ठीक है भाई, ये आ गया समझ में। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आपका आंसर। ठीक है, अब बात आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर अच्छे से। तो वो हम करने वाले बेटा कोरिजन। तो आपने एक चीज देखी होगी, देखो बेटा कोरिजन करने वाले हैं भाई, तो कोरिजन में अभी मैंने क्या सिखाया है, कोरिजन के अंदर बेटा मैंने सिखाया है कि जब मेटल के ऊपर, मेटल के सरफेस पे उसके ऑक्साइड की लेयर क्या कर जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसके ऊपर के सरफेस पे मेटल ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, और वो लेयर क्या करती है, उसके धीरे धीरे उसके सरफेस को, जो ऊपर का सरफेस, उसको क्या करना स्टार्ट कर देती है, मतलब डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। तो कोरिजन की अब डेफिनेशन ले लेते हैं भी, तो दिस इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस, इट इज द ईटिंग अप, मतलब मेटल के जो आउटर ऊपर सरफेस का ना, जो मेटल के चारों तरफ सरफेस है, उसको क्या कर देता अभी, कोरिजन क्या कर देता, धीरे धीरे उसको खत्म करता है। क्या होता है, इट इज द ईटिंग अप ऑफ द मेटल सरफेस बाय द मेटल ऑक्साइड लेयर। क्या होता है भाई, मेटल ऑक्साइड लेयर, दैट इज formed due to by the reaction, किस चीज की भाई, रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एयर। एयर के अंदर क्या क्या मिल सकते हैं, एयर के अंदर ज्यादातर हमें और एंड वाटर, इस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोरिजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ, जो मेटल है, मेटल का जो आउटर सरफेस है, उसके ऊपर धीरे धीरे मेटल की ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी, और इससे क्या होता है, जो ये वाला हिस्सा तो हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है बेटा। जहां तक, जिस एरिया तक मेटल ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया ना भाई, वहां तक हमारा मेटल क्या हो गया है, बिल्कुल खराब, वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, उसको रब करने के उतारना ही पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, आयरन को साफ करते हैं या मैग्नीशियम को रब करते हैं, आयरन को करते हैं ना, पेंट करने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर की लेयर हमारे किसी काम की नहीं होती, वो एक वेस्ट होता है। इसीलिए धीरे धीरे अगर वो लेयर बढ़ती चलेगी तो मेटल सारा ही खत्म हो जाएगा, दैट इज ईटिंग अप। ओके, तो आ गया आपको समझ में। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया, किसका एग्जांपल लेते हैं भाई, आयरन का ही लेते हैं, क्योंकि जो हम अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा देखने वाले ना,
वो किसका कोरिजन देखते हैं, आयरन का कोरिजन देखते हैं अभी अपनी जिंदगी में। आयरन ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, मैंने क्या किया, अपने आयरन को खुले में छोड़ दिया भाई। तो खुले में छोड़ने के बाद उसने क्या किया, रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्लस एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब खुले में छोड़ते हैं ना बेटा, तो मॉइस्चर मतलब वाटर जो किसके अंदर कंटेंट है, एयर के अंदर कंटेंट है वो वाटर का, और साथ में क्या किया, एयर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की और इसने बनाया अभी Fe2O3.XH2O। ये आयरन ऑक्साइड की लेयर क्या कर ली इसने, फॉर्म कर ली आयरन के सरफेस के ऊपर। ये देखेंगे तो बेटा कैसे बनता है, आयरन के ऊपर चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो कर दो क्रॉस, ठीक है। ये बन गया आयरन ऑक्साइड की लेयर जो किसके ऊपर होती है, मेटल्स आयरन सरफेस के ऊपर। और अगर मैं बात करता हूं ना बेटा रस्टिंग की, अगर मैं बात करता हूं कोरिजन मैं बात करता हूं कोरिजन की, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ आयरन, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं भाई, स्पेसिफिकली दोबारा बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली आयरन के केस में जब कोरिजन को कंसीडर किया जाता है दैट इज रस्टिंग, और किसी भी केस में नहीं कर सकते। अब मैं बोल देता हूं कि मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होके उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, इसको क्या मैं रस्टिंग बोल सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता भाई, गलत हो जाएगा अपना। तो क्या करना है बेटा, आयरन के केस में जो कोरिजन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, रस्टिंग भी बोलते हैं। और किसी भी मेटल के केस में अगर आपने रस्टिंग लिख दिया ना तो आपका क्या मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा उस चीज के लिए। तो ये एक बहुत ही याद रखने वाली क्या है, बात है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आयरन। उसके बाद आपने क्या किया है बेटा, आपने ले लिया सिल्वर, और सिल्वर को क्या किया आपने, सिल्वर की एक चेन बनवाई, और सिल्वर की चेन को आपने क्या छोड़ दिया, खुले में छोड़ दिया। खुले का मतलब कहाँ पे छोड़ दिया, एयर में रख दिया, कहीं स्लैब पे रख दिया या मेज पे रख दिया, काफी टाइम तक रख दिया। तो सल्फर है जो अपना, उसने एयर से रिएक्शन की किसके साथ, सल्फर के साथ, और सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। मेटल को रस्टिंग होने का सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसके सरफेस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और इससे जो मेटल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है अभी बताओ आप लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी भी मेटल का, देखो मेटल का अगर आउटर सरफेस है उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल का आउटर सरफेस हो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, अप्लाई पेंट, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी, जब हम मेटल के सरफेस के ऊपर पेंट करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, किस चीज की, ये बोल सकते हैं प्लास्टिक जैसी लेयर। पेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक जैसी लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन या फिर वाटर को किससे बचाता है भाई, कांटेक्ट में आने से, किससे, मेटल के सरफेस से। मेटल के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ O2 एंड H2O इज प्रिवेंटेड, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। अब बात आ जाती है आउटर सरफेस, तो चलो हो गया, ठीक है। मगर कई बार क्या होता है, हमारे जो आयरन की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अब बाहर तो हमने क्या कर दिया, उनके ऊपर पेंट कर दिया भाई, मेटल के ऊपर कर दिया, मगर जो उनके अंदर नट बोल्ट होते हैं, जो उनके अंदर की मशीनरी सिस्टम होता है, जहां पे क्या होती है, गरारी वगैरह होती है ना, जो वो होती है, तो वहां पे हमें पेंट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहां पे होता है मेटल सरफेस के अंदर फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे के साथ घिसती है, और घिसने से मेटल उसके ऊपर पेंट तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। वो तो क्या करेगा, पेंट को उखाड़ के रख देगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या हो गया। उसके बाद दूसरी लुब्रिकेशन, या तभी मशीनरी के इंटरनल सिस्टम में, जहां पे पेंट कोई काम नहीं आ सकता, जहां पे मेटल्स के बीच में क्या होता है, अभी धीरे धीरे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वहां पे लुब्रिकेशन लगाया जाता है। लुब्रिकेशन क्या करता है, लुब्रिकेशन दो काम करता है, एक तो उसको रस्टिंग से बचाता है, रस्टिंग से बचाता है, ठीक है, रस्टिंग से बचाता है, उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आने देता, क्योंकि वो भी उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है। क्या होता है, ऐसे होके इसके ऊपर जो लुब्रिकेशन चढ़ाया ना मैंने, वो ऐसे फॉर्म कर लेता, तो ऑक्सीजन या फिर वाटर इसके जो मेटल सरफेस है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, प्रिवेंट करता है भी, ठीक है। और दूसरा इसका क्या हो सकता है,
पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब दो मेटल के बीच में फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, और दिए वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन के दो फायदे हुई, तो ये रस्टिंग को रिड्यूस करता है। थर्ड जो पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है भाई, थर्ड जो पॉइंट हम कर सकते हैं वो है भाई क्या, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत अच्छा मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा मेथड है भैया, किस चीज के लिए, कोलिजन को रोकने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल, डिजायर्ड मेटल क्या किया जाता है भाई, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मेटल सरफेस। देखो बेटा, इस केस में हम क्या करते हैं, पेंट की तरह अप्लाई करते हैं किस चीज को, जैसे हम पेंट को अप्लाई कर रहे थे किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर पेंट करके, वैसे ही हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेटल लेते हैं जो नॉन कोरिजन, जिसकी कोरिजन की जो वो है ना वो काफी कम है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, और दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। जैसे आपने ग्रिल्स देखे होंगे अपने, ठीक है, क्रोम की जो कार के आगे का होता है ना, ठीक है, सिल्वर जैसा जो चमकने वाला पार्ट होता है, ठीक है, मान लो साइकिल की घंटी है, उसका जो पार्ट होता है, ठीक है, वो पार्ट किससे होते हैं, वो आयरन के बने होते हैं, और उसके ऊपर लेयर किसकी चढ़ी होती है, क्रोम की लेयर चढ़ी होती है भी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, चलो अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया एग्जांपल, ठीक है। तो अब भाई हम बात कर रहे हैं किस चीज की भाई, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। कोरिजन से प्रिवेंशन के जो तरीके हैं उसमें आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है भाई, इसको क्या ही बोलते हैं भाई, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर मान लो मुझे कॉपर है, मैं कॉपर के लेता हूँ, मुझे कॉपर की एक प्योर लेयर बनानी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने क्या लिया, बड़ा बना लेते थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो कंटेनर के अंदर दो मैंने क्या कर दिया, रोड, ठीक है भाई, कंटेनर के अंदर मैंने दो रोड कनेक्ट कर दी, ठीक है। लेफ्ट वाले को क्या लेता हूं मैं, मान लो इसको ले लिया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको की से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। की से कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, इसका होगा भी नाम एनोड, इसका नाम हो गया भाई कैथोड, ठीक है। ये जो होगा ये होगा प्योर कॉपर, मान लो मैंने कॉपर की गैल्वेनाइजेशन करवानी है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक इम्प्योर कॉपर से निकाल के मुझे क्या बनाना है अभी, प्योर कॉपर पे, ठीक है, मुझे लेयर निकालनी है, ठीक है, तो ये हो गया इम्प्योर कॉपर, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मैंने इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या लेना है, सॉल्यूशन के अंदर लेना, और ये सॉल्यूशन जो होने वाला है ना मेरा, ये सॉल्यूशन होना है कॉपर का ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर का ही, मान लो मैंने ले लिया Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, आ गए भी समझ में क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, जो किसमें टूटता है, कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे होगा अभी। तो अब देखो, अब मैंने क्या कर दी, ये की स्टार्ट कर दी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, देखो एनोड पे पहले हम क्या लेते हैं, एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो ये कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
लूज करेगा बेटा, लूज करने के बाद उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव में। कौन सा, एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड के पास और क्या कर लेगा, कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉपर टू पॉजिटिव है, ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले पार्ट के पास। जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। और कैथोड पे क्या होगा भी, कैथोड पे एक नई चीज होगी, क्या, जो कॉपर टू पॉजिटिव है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे, ये एनोड पे हो जाएगी, ये कैथोड पे हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा अपना, मतलब कॉपर यहां से उतर के, मतलब यहां से कॉपर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, मतलब घटता चला जाएगा, मतलब इसका जो साइज है ना वो घटता चला जाएगा और कॉपर कहाँ पे जमा होता चला जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होता चला जाएगा भाई, जमा होता चला जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है भाई, इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ से जो कॉपर था, मुझे इसके कॉपर की लेयर मैंने इसके ऊपर क्या कर दी, डिपॉजिट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है अपनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आयरन अभी बोला था कि आयरन के ऊपर क्रोम की लेयर चढ़ाई जाती है, तो जो मेटल मुझे चढ़ाना है, मैंने बोला कि डिजायर्ड मेटल, इस क्रोम की लेयर मुझे किसके ऊपर चढ़ानी है, आयरन के ऊपर। तो मैंने क्या है, अगर मैंने आयरन और क्रोम का एग्जांपल लेना, तो क्रोमियम कहाँ पे ले लेना है, एनोड पे ले लेना है। ठीक है, क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम आयन में कन्वर्ट होगा और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो आयरन क्या करेगा, क्रोमियम आयन का ये क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। फिर जो क्रोमियम, ठीक है, आयन है, वो किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर क्रोमियम की क्या कर जाएगी, लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होता है अभी। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रहेगा अभी छोटा सा, लास्ट टॉपिक जो आपका रहता है उसका नाम क्या है, डेंसिटी। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आपने, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं बेटा, तो डेंसिटी के आपने अंदर आपने क्या देखा होगा, डेंसिटी में क्या होता है, आपने तली हुई चीजें देखी होंगी, चिप्स है, लेज, कुरकुरे। ठीक है भाई, ये वाली चीज, ठीक है, कुरकुरे टाइप की चीज, लेज टाइप की चिप्स, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है उनको क्या कर देते हैं, मान लो उनको खुला छोड़ के हमने एक सरफेस पे रख दी, जिस एक मतलब एक जगह पे रख दी जहां पे ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट काफी ज्यादा है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो आपका फैट कंटेनिंग फूड है, और उसके अंदर से एक बहुत ही खराब स्मेल और एक बहुत ही खराब टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, रेंचिडिटी बोलते हैं। क्या होगा भाई, दिस इज द प्रोसेस इन विच द फैट कंटेनिंग फूड, जो फूड दैट कंटेन, ठीक है, फैट कंटेनिंग फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, एयर से बोल सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट से बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट है, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट्स इन बैड टेस्ट एंड स्मेल, बैड टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, प्लस में उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब बात आती है प्रिवेंशन की। अगर मैं प्रिवेंशन के लिए बोलूं, देखो सिंपल सी बात है, मुझे इसका कॉन्टेक्ट रोकना है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात तो एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग के अंदर क्या होता है, अभी एयर टाइट पैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी
मान लो फैट कंटेनिंग फूड को क्या करते हैं, एक पॉलीथीन में डालते हैं और उस पॉलीथीन के अंदर की सारी लेयर क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल देते हैं। एयर बाहर निकल गई तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल गई और वाटर कंटेंट भी क्या आ गया, बाहर निकल गया। और उसके बाद ना वाटर कंटेंट है उसके अंदर और ना ही ऑक्सीजन है, तो रेंसिडिटी होगी नहीं। तो दूसरा आ गया क्या, एंटी ऑक्सीडेंट। ये एक बहुत अच्छा तरीका भी कि हम जो खाना है उसको पैकिंग करते टाइम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस दैट प्रिवेंट क्या करते हैं अभी, ऑक्सीडेशन। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं अभी, ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं या फिर रोकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद थर्ड अगर मैं लेता हूं एग्जांपल, थर्ड मैं एग्जांपल ले सकता हूं किसी भी चीज का, वो क्या कर सॉरी रेंसिडिटी का, वो मैं क्या कर सकता हूं, नाइट्रोजन फिलिंग द पैकिंग ऑफ किस चीज की, फूड। कौन सी एयर से, विद नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन एयर से हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको फिल कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो आपकी लेज का पैकेट आता ना इतना मोटा, उसके अंदर चिप्स भरी होती हैं, भरी तो कहाँ होती है अभी, ठीक है। तो क्या होता है, लेज के पैकेट के अंदर जो क्या होती है, चिप्स भरी होती है ना अभी, ठीक है। उसके अंदर जो खुली हुई होती है उसके अंदर एयर कौन सी भरी होती है अभी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एयर जब इसके अंदर भरते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की जगह ही नहीं बचती, और ऑक्सीजन की जगह नहीं बचती तो भी सिंपल सी बात है, आप क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चौथा उसको हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन का मतलब है उसको क्या कर देते हैं, हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते। क्यों, फ्रिज के अंदर जो हम बात करते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कंटेंट काफी कम होता है, और वहां पे ऑक्सीजन की कंटेंट जब कम है तो प्रोसेस फॉलिंग मतलब लो टेम्परेचर पे, सिंपल सी प्रोसेस ये, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है अभी, द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, ये भी क्या हो जाती है, स्लो, ठीक है। रेंसिडिटी की जो प्रोसेस होती है ना वो स्लो हो जाती है अभी, इसीलिए हम उसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये थे क्या, आपका आज ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भाई को, बहन को अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।